नमस्कार दोस्तों, मैं रोसा सुंदरम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। सीधे जुड़ते हैं मिलिट्री साइंस के कैंडिडेट्स और जानते हैं उनका नाम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दीपक सागर। सर कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश बरेली जिला से बरेली से आए हैं आप सर। तो कैसा क्या रहा अनुभव एमपी में इंटरव्यू का? जब मैं अंदर गया था जी तो उन्होंने सीट बैठने के लिए मुझे ऑफ़र की थी। जी तो सब चीज़ें उन्होंने खुद ही पूछना शुरू कर दी कि आपका नाम ये है, ठीक है ठीक है। तो मुझे हर बात पर उनकी हामी देनी पड़ी। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन मुझसे रिसर्च एप्टीट्यूड पे पूछे थे कि नल परिभाषा क्या, नल की परिभाषा बताइए या परिकल्पना कितनी प्रकार की होती है। जी जी उसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट पे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिए थे। तो उन्होंने मेरे कुछ रिसर्च पेपर उसमें जो मैंने मेंशन करे थे जी जी वो उन्होंने देखे। जी तो उसमें एक चैप्टर जो था, मतलब मैंने लिखा था रिसर्च जो एडिटेड बुक थी उसमें चाइना से रिलेटेड था। तो उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने जो थ्रेट्स हैं बिल्कुल। उस थ्रेट्स के बारे में पूछे मुझसे। हाइब्रिड वॉर किसे कहते हैं वो पूछा था, और जियो स्ट्रेटजी किसे कहते हैं उसके बारे में पूछा। एंड इसके अलावा और एम्यूनिशन वगैरह से कुछ, आर्मामेंट वगैरह से कुछ? नहीं आर्मामेंट नहीं, वो नॉर्मली आपके वो जो चीज़ उनको सामने दिख जा रही है अच्छा। और आप जो जवाब दे रहे हाँ, हो उसी उसी से से वो क्वेश्चन बना रहे हैं और आपसे एज इट इज़ पूछ ले रहे हैं। बिल्कुल। फिलहाल टीचिंग के लिए मुझसे कहते हैं, एक सर ने कहा था टीचिंग कराओ, लेकिन अध्यक्ष सर ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। तो टीचिंग उन्होंने फिलहाल नहीं कराई है। मुझसे पहले भी कुछ स्टूडेंट जो उन लोग गए थे उनमें से एक आध से कराई हो तो उसकी जानकारी है। और लगभग हॉबी वगैरह से कोई प्रश्न? हॉबी से उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने म्यूजिक बता दिया था उन्हें कि हाँ म्यूजिक सुनना पसंद है। हाँ। तो उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया नहीं मुझसे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए अपने सब्जेक्ट से, सैन्य विज्ञान से यदि बात करूँ? ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया। बस एक बार जैसे एक कुछ साइबर लोगों की से- क्वेश्चन, एक साइबर की उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी उन्होंने, तो वो मैंने उनको बता दी थी। जी जी। बस ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है वो। और जैसे कभी कुछ लोगों से पूछा गया ना, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, नहीं, ICBM वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और कुछ ऐसा गन्स कुछ के नहीं बारे में पूछा गया नहीं, हो? नहीं, किसी भी प्रकार के वेपन सिस्टम के बारे में नहीं और पूछा था, जैसे कि बस- हिस्ट्री के बारे में, युद्ध की जो रही, प्रमुख युद्ध जो रहे हैं? हाँ, उसके बाद तराइन के युद्ध के बारे में पूछा था कि सेम सर उसमें- से ही पूछा हाँ, गया पिछले। तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी की क्या टैक्टिस रही थी हाँ उस समय पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी। तो हाँ। उन्होंने एक आघात समर्थन करके था उसमें, तो वो उसके बारे में वो जानना चाह रहे जी थे। जी और इसके अलावा पानीपत का युद्ध की वो पूछा था, ईयर क्या है पूछा था। एंड जो चाइना इस समय अरुणाचल प्रदेश में जो अपने लोगों को बसा रहा है, वहाँ पे एक छोटी छोटी बिल्कुल, बस्तियाँ बना रहा है। बिल्कुल, हाँ। इसी टाइप से वो कहते हैं लद्दाख का जो कैप्चर हाँ, कर रखा है बिल्कुल। वहाँ पे भी बसा रहा है। तो ये पूछा था उसके एवज में सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल। तो सरकार लद्दाख में तो टूरिज्म को बढ़ा रही है। टूरिज्म जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे वहाँ पे छोटे मोटे व्यवसाय हाँ, व्यवस्थित बिल्कुल, होंगे, crowd आ स्थापित जाएगा होंगे। वहाँ। और जब व्यवसाय स्थापित होंगे तो लोग भी वहाँ पे रहना बिल्कुल, शुरू कर सही देंगे। बात तो है। सरकार की तरफ से ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं इसमें। और कुछ ऐसे प्रश्न इंटरेस्टिंग जो सब लोगों को क्यूरियस है, सभी लोग के सैन्य विज्ञान के बारे में, क्योंकि आज ही बस है ना इंटरव्यू सैन्य देखिए, विज्ञान का। हाँ, अगर आप देखिए PhD में अगर आपका नामांकन है हाँ तो थोड़ा बहुत रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के जाइए। अच्छा, पढ़ के जी जाए। बिल्कुल पढ़ के जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सवाल आपसे पूछ बैठेंगे। जी जी आ गया क्या? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। चलिए सर, मिलते हैं।